हनुमान जी महाराज माता सीता की खोज में बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। जैसे ही आगे जाते हैं तो उनको सिंह का मिलती है। अब सिंह का देखिए आप, सिंह का ना तो जल में रहने वाले पक्षियों को पशुओं को खाती है और ना पृथ्वी पर चलने वालों को खाती है। सिंह का उनको खाती है किनको? जो आकाश मार्ग में उड़ते हैं। यही तो ईर्ष्या है। सिंह का ईर्ष्या का प्रतीक है। ना तो हमें भैया अपने बराबरी वालों से ईर्ष्या होती है, ना हमें नीचे वालों से ईर्ष्या होती है। हमें ईर्ष्या उनसे होती है जो हमसे ऊपर जा रहे हैं। सिंह का ईर्ष्या का प्रतीक है। हनुमान जी महाराज ने इस ईर्ष्या रूपी सिंह का संहार किया, अर्थात इसको मारा और मार करके आगे बढ़े। और जैसे ही आगे बढ़े तुरंत उन्होंने समुद्र को पार किया। समुद्र को पार करके जाकर के एक पर्वत के ऊपर चढ़े और पर्वत के ऊपर चढ़ करके जैसे वहां पर रावण ने काल का पहरा लगा रखा था, तुरंत हनुमान जी महाराज ने उठा करके काल को अपने मुंह में दे दिया। तो उमा न कछु कप के अतकाई और प्रताप जो काल है खाई। तुरंत काल को जैसे मुंह में दिया, देवताओं में हाहाकार मच गया। हे हनुमान जी महाराज, सृष्टि का चक्र बिगड़ जाएगा अगर आप काल को ही खा लोगे, इसलिए आप काल को निकाल दो। और तब देवताओं के विनय करने के बाद श्री हनुमान जी महाराज ने काल को बाहर निकाला और उससे कहा, तू नजर नहीं आना। अगर तू मेरे सामने नजर आएगा तो मेरी ही सहायता के निमित्त आएगा, कभी रावण की सहायता नहीं करना। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने पूरी लंका का निरीक्षण किया। लंका में उन्होंने देखा सुंदर बाग बगीचे बने हुए हैं, कई प्रकार के निशाचर इसकी रखवाली कर रहे हैं। इसके चारों ओर विशाल खाइयाँ बनी हुई हैं और मनुष्य गाय भैंस आदि का भक्षण कर रहे हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी कहते हैं कि इन निशाचरों का मैंने अधिक वर्णन नहीं किया, क्योंकि परमात्मा प्रभु श्री रामचंद्र जी के बाण से इनको शरीर त्याग करके भगवान के धाम को ही जाना है। और जब इनको भगवान के धाम में जाना है तो इनके अवगुणों को कौन गिने। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने लंका में देखा और हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। श्री हनुमान जी महाराज मन में विचार करने लगे, ये निशाचरों की नगरी है, चारों तरफ से इतने रखवाले हैं, मैं कैसे प्रवेश करूंगा। अगर मैंने प्रवेश किया और अगर पकड़ा गया तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। क्या किया जाए, कैसे प्रवेश करूं। हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया कि कोई छोटा सा रूप धारण करके और रात्रि में प्रवेश किया जाए। क्यों? क्योंकि रात्रि में निशाचर मद में नशे में चूर हो जाते हैं। तो हनुमान जी महाराज ने सोचा, अपना छोटा सा रूप धारण करूंगा, लंका में प्रवेश कर जाऊंगा, समस्त निशाचर जो है नशे में मद में चूर होंगे और मुझे नहीं देख पाएंगे। इस प्रकार श्री हनुमान जी महाराज ने मन में विचार किया। मन में उन्होंने विचार किया, कहती लग धूप थरऊ निस उन्नगर करऊं पैसा, तुम मसक समान रूप कपिधरी और लंका चलो सुमर नर हरि। लंका चलो सुमर नर हरि। इस प्रकार हनुमान जी महाराज ने छोटा रूप धारण किया। मतलब रूप उनका बंदरी का था, लेकिन उन्होंने छोटा रूप धारण किया। वाल्मीकि रामायण कहती है कि बिल्ली के बराबर बने। इसलिए हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि वो मच्छर के जैसे छोटे हो गए। अब कोई इसमें शंका व्यक्त करे कि भैया मच्छर जैसे हनुमान जी हो गए तो उन्होंने अंगूठी कहाँ रखी होगी। अरे भैया, जब विशाल पर्वत जैसे राक्षस हैं जिनके एक एक दिन में हजारों जीव जंतुओं का जो भोजन कर लें, तो उनको काटने वाले मच्छर थोड़ी छोटे थोड़ी होंगे भैया, उनको काटने वाले मच्छर भी बड़े होंगे। इसलिए हनुमान जी महाराज ने ऐसा विचार करके लंका चलो सुमर नर हरि। नर हरि का मतलब मनुष्य रूप में साक्षात नारायण, जिन नारायण ने नर रूप धारण किया है, ऐसे नर रूप धारण करने वाले हरि का स्मरण करते हुए श्री हनुमान जी महाराज ने आगे बढ़े। और जैसे ही हनुमान जी महाराज आगे बढ़े, लंका चले व सुमर नर हरि। जैसे ही लंकिनी ने देखा, लंकिनी की दृष्टि हनुमान जी पर पड़ी, तुरंत कहने लगी, अरे बंदर, तेरे पास वीजा है, पासपोर्ट है, कुछ है
जो तू जा रहा है? अरे भाई, भारत का होके और तू दूसरे के देश में जा रहा है तो तेरे पास कुछ परमिशन लेटर भी होना चाहिए, वीजा भी होना चाहिए, पासपोर्ट भी होना चाहिए। हनुमान जी चुप हो गए, हमारे पास तो कुछ नहीं है। तब वो कहती है कि जाने वो नहीं मरम सट मोरा, मोर हार जहाँ लग चोरा। तुम मेरे मरम को नहीं जानते? मेरा क्या मरम है? अरे मेरा आहार जो केवल है वो लंका में प्रवेश करने वाले चोरों को खा जाना। मैं जो चोर लंका में प्रवेश करता है मैं उसी को खा जाता। हनुमान जी ने कहा, अच्छा तेरा काम चोरों को खाना है? बोली हाँ। तब हनुमान जी महाराज ने कहा, अरे तेरा स्वामी इतना बड़ा या स्त्री चोर, एक त्रिया चोर करके स्त्री की चोरी करके गया, तूने उसे नहीं खाया? हनुमान जी महाराज को गुस्सा लगा कि तू कार भी करती है और कार में भी तेरी रिश्वतखोरी है। अरे अगर तेरा काम लंका में प्रवेश करने वाले चोरों का है तो तेरा स्वामी जब स्त्री को चुरा करके आया तो वो साहूकार थोड़ी था, अरे चोर ही तो था। तो अगर वो कहती है कि मोर यहाँ जहाँ लग चोरा, अगर तेरा आहार चोरों को खाना है तो तूने अपने स्वामी को क्यों नहीं खाया? हनुमान जी महाराज को गुस्सा आया और जैसे ही गुस्सा आया तुरंत हनुमान जी महाराज ने एक मुक्का मारा, और जैसे ही मुक्का मारा तो जो उसके पास निशाचरी रक्त था वो जैसे ही रक्त निकल गया तुरंत उसे होश आया, और होश में आकर के तुरंत पहचान लिया, मैंने पहचान लिया, पहचान लिया। हनुमान जी बोले, क्या पहचान लिया? वो कहती कि एक पहचान जो पितामह ब्रह्मा जी ने मुझे दी थी वो पहचान गई। क्या पहचान दी थी उन्होंने? उन्होंने कहा कि जब रावे नहीं ब्रह्मवर दीना, और चल तो बिरंच कहाँ मोय चीन्हा, चल तो बिरंच कहाँ मोय चीना। जिस समय पितामह ब्रह्म रावण को वरदान दे करके और जब जाने लगे तो मैं भी हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और मैंने कहा, पितामह आप मुझे भी कुछ वरदान दे के जाइए। ब्रह्मा जी ने कहा, चल तो बिरंचो कहाँ मोए चीन्हा। तो उन्होंने वरदान तो नहीं दिया लेकिन मुझे एक पहचान उन्होंने जरूर दी, एक चिन्हा, एक चिन्ह दिया, एक पहचान दी। क्या पहचान दी? अरे बिकल हो सत कपि के मारे, तब जान सन सचर संघारे। तू तात मोरे अति पुण्य बहुत, दिखियो नयन राम कर दूता। मैंने आपको पहचान दिया। जो ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान बताई थी, चलत ब्रंच कहा मोह चीना, वो पहचान जो मुझे बताई थी मैंने पहचान लिया। आप परमात्मा प्रभु श्री राम जी के दूत हैं, वो हम निश्चित ही लंका का विनाश होने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ब्रह्मा जी रावण को वरदान दे करके जब जाने लगे तो मैं हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, पितामह मुझे कुछ बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, जिस दिन तुम बानर की मार से व्याकुल हो जाए, मूर्छित हो जाए, समझ लेना कि अब लंका का विनाश होने वाला है। तो चलत बिरंच कहा मोह चीन्हा, बिकल हो सत कपि के मारे, तब जान तो निश्चर संघारे। तो तात मोर अति पुण्य बहुत, देख गयो नयन राम कर दूता। आज मेरा पुण्य प्रभाव, मेरे पुण्यों का उदय हुआ है और मैंने पहचान लिया है। आज अपने नेत्रों से परमात्मा प्रभु श्री राम जी के सेवक का मैं दर्शन कर रही हूँ। हनुमान जी महाराज बोले मेरे परमात्मा, फिर दो काम है। अगर तुमने पहचान लिया है और मेरे भगवान परमात्मा यहाँ नहीं है तो उनकी बदले में मेरे परमात्मा एक तो मोक्ष देते हैं, एक स्वर्ग देते हैं। अब बता, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तुझे स्वर्ग चाहिए या मोक्ष चाहिए? क्या चाहिए? लंकनी कहते हैं हनुमान जी महाराज, ना तो मुझे स्वर्ग चाहिए ना मोक्ष चाहिए। क्या चाहिए? वो लंकनी कहती है मुझे सत्संग चाहिए। हनुमान जी महाराज बोले, तेरा दिमाग ठीक है? अरे निशाचरों की नगरी में मैं तुझे सत्संग कहाँ से दूं बता? यहाँ इन निशाचरों की नगरी में
कहाँ से तुझे मैं सत्संग दूं? और तुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, तुझे मोक्ष नहीं चाहिए, सत्संग चाहिए। तो कहती है हनुमान जी महाराज मैं जान गई। क्यों? क्या परमात्मा प्रभु श्री राम जी आएंगे, रावण का उद्धार करेंगे, रावण को मारेंगे, लंका का राजा विभीषण बनेगा। और लंका का राजा जब विभीषण बनेगा तो विभीषण परमात्मा का भक्त है, दिन रात लंका में सत्संग होता रहेगा। और सत्संग का स्वर तात स्वर्ग अपि वर्ग सुख के धरिए तुलाय कयं और तूल न ताय सकल मिल जो